श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। भगवद गीता के भक्ति योग के प्रवचन आप सुन रहे हैं। श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने भक्ति योग पर प्रवचन किए थे। अभी तक हमने 19 श्लोक तक के प्रवचन सुन लिए हैं। अब हम यह 20वां श्लोक जो है उसका महाराज श्री ने जो प्रवचन दिया था उसे हम सुनेंगे। तो सुनिए। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवम्। महाराज श्री कहते हैं, ज्ञानी भक्त का वर्णन करके भगवान अब इनसे सर्वथा भिन्न श्रद्धालु का वर्णन कर रहे हैं। ज्ञानी भक्त में जो गुण उसकी भक्ति के कारण स्वतः आ गए हैं, यदि कोई उन्हें अपने में लाने का प्रयत्न करे और भगवान को बिना जाने ही श्रद्धापूर्वक भजन करे तो क्या? क्योंकि सर्वत्र यह नियम है कि ज्ञानी का जो सहज स्वभाव होता है, साधक के लिए वही साधन बनता है। अतः यदि ज्ञानी भक्त का यह स्वभाव है तो श्रद्धालु का यह साधन होना चाहिए। इसे साधन बनाकर श्रद्धालु चले तो उसकी स्थिति क्या है, यह भगवान बतला रहे हैं। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। जो कोई भी इस धर्म्यामृत का कही हुई रीति से सेवन करते हैं और मुझ में श्रद्धा रखकर मेरे परायण रहते हैं, वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी ने अपनी स्तुति के अंत में कहा है, तत्तेर अहत्तम नमः स्तुति कर्म पूजा कर्म स्मृतिश्च रणयोः श्रवणं कथायाम् संसेवया त्वयि विनेति षडंगया किम् भक्तिम जनः परमहंस गति लभेत। भागवत 7:1-50। इस श्लोक के अनुसार कहते हैं, हे परम आराध्य, हे परम आराध्य प्रभु, यदि मनुष्य में आपकी 6 अंगों वाली सेवा से प्राप्त भक्ति न हो तो वह परमहंस पद मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकता है? इसके लिए तो आपको नमस्कार, आपकी स्तुति, आपकी पूजा, क्रिया योग, सब कर्मों का आपको समर्पण, आपके चरणों की स्मृति तथा आपकी कथा का श्रवण, इन 6 अंगों वाली भक्ति मनुष्य में चाहिए। इसमें नमस्कार का अर्थ है अपने अभिमान का त्याग। जैसे नमक देखने में कड़ा होता है, किंतु जिस वस्तु में डालो उसमें घुल मिल जाता है और उसे भी गला देता है, वैसे अपना अहम छोड़कर भगवान में समर्पित हो जाना नमस्कार है। 5 रात्र संहिताओं में से अहिर्वृंध्य संहिता में कहा गया है, नमे इति नमः, मेरा कुछ नहीं है, सब प्रभु का है। यह भाव ही नमस्कार है। नमस्कार भावात्मक ही होता है। हाथ जोड़ने का भाव है, जो कराओगे सो करेंगे। सिर झुकाने का, मेरी बुद्धि तुम्हारी बुद्धि के अनुसार चलेगी। साष्टांग दंडवत का, सर्वस्वात्मा समर्पण। नम्रता अमर होती है और कड़ापन नाशवान होता है। एक बहुत वृद्ध महात्मा से किसी ने
उनके अनुभव का सार पूछा तो बोले, देखो मेरे मुख में दांत है। पूछने वाले ने कहा, नहीं। महात्मा बोले, और जीभ? वह तो है। महात्मा ने कहा, मेरे अनुभव का सार यही है कि जो कड़ा है वह टूट जाता है, किंतु जो नम्र है वह अंत तक बना रहता है। भक्त के हृदय में नम्रता होनी चाहिए। स्तुति। स्तुति यह कि भगवान के सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, दयालुता आदि गुणों का अनुसंधान करना। बिना गुण अनुसंधान के सेवा नहीं होती। कोई स्वामी में दोष भी देखे और सेवा भी करे तो उसकी सेवा नीरस और अपूर्ण होगी। गुण अनुसंधान से सेवा में प्रीति उत्पन्न होती है। कर्म जो कुछ करो, कर्म करो केवल प्रभु की सेवा के लिए ही करो। समस्त कर्मों का अर्पण भगवान को ही करो। पूजा। पूजा ये होती है भगवान की परिचर्या, अर्चन। स्मृति यानी कि भगवान के स्वरूप का मन से चिंतन करना। कथा श्रवण यानी भगवान के गुण, महात्म्य, रूप तथा लीला को सुनना। भक्ति के यह 6 अंग हैं। जब ये जीवन में आते हैं तब हृदय में भक्ति आती है। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोनः स्मृत्या शिरस्त वनिवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। भागवत 10:10-38 48। नल कुबेर मणिग्रीव को जब श्री कृष्ण ने अर्जुन वृक्ष के रूप से छुड़ाया तो उन्होंने प्रार्थना करते हुए भक्ति का स्वरूप इस प्रकार सूचित किया है। कहें, हमारी वाणी आपके गुण अनुवाद में लगे, हमारे कान आपकी ही कथा सुने, हमारे हाथ आपके निमित्त ही कर्म करे, हमारा मन आपके श्री चरणों में स्मरण में लगे रहें, हमारा मस्तक आपके निवासभूत संसार को, आपके विराट स्वरूप को प्रणाम करता रहें और आपकी ही मूर्ति जो संत है उनके दर्शन हमारे नेत्रों को प्राप्त हो। महापुरुष भगवान के शरीर है। जिसके हृदय में भगवान विराजमान है वही तो भगवान का देह है। ऐसे महापुरुषों की दर्शन में ही नेत्रों की सफलता है। यह भक्ति के 6 अंग माने जाते हैं। यह भक्ति जिसके हृदय में है वह तो भगवान का प्यारा ही है, किंतु जो श्रद्धा पूर्वक इसको अपनाने का प्रयत्न करता है वह भी भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए इस अध्याय का प्रारंभ श्रद्धा से किया था। श्रद्धया परयोपेता स्ते में युक्ततमा मताः। अब अध्याय का उपसंहार भी श्रद्धा से ही कर रहे हैं। ये तु धर्म्यामृतमिदम्। इस अध्याय में जो 33 लक्षण अद्वेष्टा, सर्वभूतानाम आदि बतलाए गए हैं वे धर्म्यामृत है। जैसे किसी को पुरुष सिंह कहा जाए तो इसका तात्पर्य होता है कि उसमें सिंह के समान शौर्य, वीर्य, बल, पराक्रम है। इसी प्रकार धर्म्य कहने का तात्पर्य है कि ये अद्वेष्टा, सर्वभूतानाम आदि गुण धर्मयुक्त है। इनमें धर्म सदा रहता है, इनसे पृथक नहीं होता धर्म। धर्म्यामृत विशेषण ध्यान देने योग्य है। धर्म कभी अमृत नहीं होता
और अमृत धर्म नहीं होता। धर्म और अमृत एक साथ नहीं रहते। धर्म इस लोक में किया जाता है, तब उसके फल से स्वर्ग जाने पर अमृत पीने को मिलता है। धर्म अमृत होता है, उसमें आनंद होता है, तो लोग अधर्म क्यों करते? भगवान व्यास ने दुखी होकर झुंझुलाकर कहा है। क्या कहा है सुनो। ऊर्ध्वबाहुर विरौम्येष न च कश्चित् शृणोति मे धर्मादर्थश्च कामश्च सकर्मार्थ न सेवते। ऐसा महाभारत में व्यास जी ने कहा। व्यास जी कहते हैं, मैं दोनों हाथ उठाकर पुकार रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, पर कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। अरे, जिससे अर्थ और भोग दोनों की प्राप्ति होती है, उस धर्म का सेवन तुम सब क्यों नहीं करते हो? लेकिन ये गुण धर्म्यामृत है। धर्म और उसके फल अमृत के समान, इनका फल इनसे पृथक नहीं है। धर्म और अमृत के बीच में तो अदृष्ट है। धर्म का फल मरने पर मिलता है, किंतु यहां तो एक ही प्याले में धर्म तथा अमृत दोनों ही डाले गए हैं। जैसे किसी को प्यास लगी हो और उसे पीने के लिए गंगा जल मिल गया, तो उसकी प्यास तो मिटी ही, गंगा जल पाने का पुण्य भी हुआ। दृष्ट्वा जन्मशतं पापं स्नात्वा जन्मशतद्वयम् पीत्वा जन्म सहस्राणि हन्ति गंगा कलौ युगे। इसका अर्थ है, गंगा जी का दर्शन करने से 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, उनमें स्नान करने से 200 जन्म के, और उनके जल को पीने से सहस्र जन्म के पाप नष्ट होते हैं। यह महात्म्य, यह पुण्य भी गंगाजल पीने वाले को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार यो न रुष्यति न द्वेष्टि आदि गुणों को जो जीवन में ले आने का प्रयत्न करता है, उसे उनके पालन काल में ही सुख शांति मिलती है। उसके इस आचरण से प्रभु प्रसन्न होते हैं और प्रभु को प्रसन्न देखकर भक्त का हृदय आनंदित होता है। यह भक्ति मरने के पश्चात स्वर्ग जाकर सुख दे, ऐसी नहीं है। यह तो यहीं इसी जीवन में तत्काल सुख देने वाली है। आप भगवान को नैवेद्य में खीर अर्पित कर, चरणामृत लेकर प्रसाद ग्रहण करने बैठे, तो आपको खीर का स्वाद, तृप्ति तथा खीर से होने वाली पुष्टि तो मिली ही, किंतु भगवत प्रसाद ग्रहण का महान पुण्य भी हुआ। दूसरे लोग खीर खाते हैं तो उनको स्वाद, तृप्ति और पुष्टि मिलती है। यह उनके पूर्वकृत पुण्य का फल भोग है। फल मिला और पुण्य समाप्त। लेकिन भक्त को तो वह पुण्य का फल मिला ही, भगवत प्रसाद ग्रहण करने का नवीन पुण्य भी हो गया। इस प्रकार इसमें कारण कार्य दोनों एक हो गए। यहाँ धर्म अमृत हो गया। धर्म का फल नष्ट न होकर बढ़ता गया। यह धर्म्यामृत ऐसा है कि सत्पुरुष सेवित अनुमोदित है। शास्त्र और महापुरुष इसकी प्रशंसा करते हैं। धर्म में तो यज्ञ, दान, तप है, जिनके लिए बहुत सामग्री, विधि तथा कष्ट उठाना पड़ता है, किंतु
इसमें यह सब श्रम नहीं है। इसके सब अधिकारी है। यज्ञ तप आदि में तो अधिकारी का निर्णय करना पड़ता है, यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है। जो यज्ञादि करता है उसी को फल देते हैं, किंतु इनका जो आचरण करता है इन गुणों का, उसका प्रभाव समीप के अन्य लोगों पर भी पड़ता है। यथोक्तम पर्युपासते कहते हैं भगवान कि जैसे वर्णन किया गया है वैसे इनकी जो उपासना करता है, इन्हें जीवन में लाने का प्रयत्न करता है, यहाँ यह उपासना करने वाला ईमानदार साधक है। और पहले जिस ज्ञानी भक्त का वर्णन किया गया उससे पृथक है, यह बात स्पष्ट है। ये तो यह पूर्वोक्त ज्ञानी भक्त के पृथकता का सूचक है। गीता में इस अध्याय में भी ये त्वक्षर मनिर्देश्यम, इसमें ये तू पहले वर्णित से भिन्न को सूचित करने के लिए आया है। यहाँ ये तू से भगवान ने बताया कि यह अभी भक्त हो नहीं गया है, किंतु भक्त के लिए जो गुण बताए गए हैं उनका ईमानदारी से यथोक्तम जैसा कहा गया है उसी रूप में उपासना करता है, उन्हें जीवन में लाने का प्रयत्न करता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, यह भक्त का तो स्वभाव है, किंतु यह साधक इसे अपने में लाने का प्रयत्न करता है। सावधानी से देखता है कि मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष तो नहीं है। मन में द्वेष आ जाता है तो उसे मिटाने का प्रयत्न करता है, उसे व्यक्त नहीं होने देता, उसके अनुसार क्रिया नहीं होने देता। जो क्रिया पर्यंत चेष्टा करता है वह न भक्त है और न भक्ति का साधक। भक्ति का साधक मन में दुर्भाव आने पर भी उसे रोक लेता है। मन में अपेक्षा कामना आने पर भी उसके अनुसार क्रिया नहीं करता, उन्हें रोकता है। एक व्यक्ति के मन में द्वेष आता है, न आए तो सर्वोत्तम, किंतु देखना यह है कि उसके अनुसार वह क्रिया तो नहीं करता। उसके शरीर, वाणी या अंग चेष्टा से क्रिया व्यक्त नहीं होती तो वह अद्वेष्टा का ठीक उपासक है। यथोक्तम पर्युपासना है उसकी। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते, कहते हैं इसमें अर्जुन ने भी पर्युपासते की ही बात कही थी और भगवान भी यहाँ यथोक्तम पर्युपासते की ही बात पर कहते हैं। पर्युपासते का अर्थ है सम्यक रीति से, सच्चाई से उपासना करना। परि उपासते, जो सद्गुण बताए गए हैं उनके समीप ही रहते हैं। परि अर्थात पास, जहां जहां अद्वेष आदि सद्गुण दिखते हैं उनके पास रहते हैं। जिनमें ये गुण हैं उनका ही संग करते हैं, इन सद्गुणों का ही चिंतन तथा चर्चा करते हैं। श्रद्धा धान कहते हैं भगवान कि केवल सद्गुणों की, अद्वेष आदि की उपासना की जाए, इन गुणों को ही जीवन में लाया जाए, इतने से न भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है और न भक्ति। भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए। इस श्रद्धा में बड़ी शक्ति है। जब मैं गीता प्रेस में रहता था तो एक बार भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए गया। साथ में कई लोग थे। श्री जयदयाल जी कसेरा मुख्य थे। इस दल में हम लोग अन्न तथा कपड़े बांटने के लिए नौका में ले गए थे। बड़ा करुण दृश्य था। गांव के मकान गिर गए थे।
लोग चाहे जैसे रहकर दिन काट रहे थे। सब ओर पानी ही पानी और उससे घिरे गांव में मनुष्य तथा पशु अत्यंत संकट में पड़ गए थे। उन्हें आटा नमक भी मिलना प्राण बचाने वाला साधन था। एक रात को हम लोग एक गांव के पास नौका लाकर भोजन की व्यवस्था में लगे थे। इतने में समीप ही अनेक लोगों के बोलने का स्वर सुनाई दिया। थोड़ी देर में लाठी भाले लिए बहुत से लोग आ पहुंचे। ये लूटने आए थे। वहां सुरक्षा का कोई साधन नहीं था। पुलिस भला वहां कहां? मैंने उन लोगों से कहा, आप लोग लूटना चाहते हैं तो लूट ले जाइए, यह सब सामान हम बांटने के लिए ही लाए हैं, घर लौटकर लेने ही जाएंगे। अब यदि आप लोग लूटते हैं तो हमारा दोबारा हम यहां पर नहीं आएंगे। अब उन लोगों में से एक बोला, चलो लौटे, इन लोगों को लूटना ठीक नहीं है, अपने हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारो। उन लोगों में परस्पर मतभेद हो गया। उनमें से एक बोला, हम आए हैं तो खाली हाथ लौट कर नहीं जाएंगे। अंत में वे सब इस बात को मान गए कि उन्हें 10-10 सेर अन्न दे दिया जाए, और अन्न लेकर वे लौट गए। वे गरीब थे, भूखे थे। उनके परिवार कई कई दिनों से भूखे थे, किंतु उनमें श्रद्धा थी। उन जैसे ही दूसरे विपत्ति में पड़े लोगों को सहायता मिलना बंद न हो जाए, इससे उन्होंने उसको महत्व दिया। श्रद्धा का अर्थ है भगवान के संबंध में शास्त्र सत्पुरुष जो कुछ कहते हैं उसे सत्य मान लेना, उसमें शंका संदेह न करना। जैसे कोई कहे, सब प्राणियों के प्रति अद्वेष्टा होना, किसी से द्वेष न करना, यह कैसे हो सकता है? यह भी क्या संभव है? तो यह श्रद्धा नहीं हुई। शबरी को उसके गुरु मतंग ऋषि ने कह दिया, तेरे यहां एक दिन भगवान श्री राम आएंगे। उसने गांठ बांध ली, आएंगे आएंगे राम। मेरी झोपड़ी में त्रिभुवन के स्वामी आएंगे। वह प्रातः से साय तक प्रतिदिन प्रतीक्षा करती, उनके स्वागत की तैयारी करती। आज नहीं आए तो कल आएंगे। श्रद्धा कभी हारती नहीं। भक्त के हृदय में भगवान के प्रति संपूर्ण विश्वास होता है, अपने साधन में पूर्ण विश्वास होता है, अपनी सफलता में पूर्ण विश्वास होता है। ये सद्गुण मुझ में अवश्य आएंगे, भगवान मुझे अवश्य अपनाएंगे। मत परमा, ये कहते हैं भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव को सुनकर उन्हें यथावत सत्य मानकर जो भगवत परायण हो गए हैं, यह मतपरा का अर्थ है। श्री रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण के लिए एक पत्र भेजा था। उसमें उन्होंने लिखा, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतो अंगतापम रूपम दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपम् त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपम् में भागवत 10:52-47। रुक्मिणी जी कहती हैं, हे भुवन सुंदर, अकस्मात देवर्षि नारद हमारे यहाँ आए और उन्होंने तुम्हारे गुणों का वर्णन किया। कर्णों के मार्ग से हृदय में जाकर तुम्हारे गुणों ने
हृदय के ताप को हर लिया। और तुम्हारा सौंदर्य, तुम्हारा रूप, सुना है कि दृष्टि वालों की दृष्टि प्राप्त होने का लाभ ही यह है कि वे तुम्हारा दर्शन करें। चारों पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष तुम्हारे दर्शन में ही मिल जाते हैं। इससे चित्त निर्लज होकर तुम में ही लग गया है। श्री कृष्ण चंद्र को देखा नहीं, केवल सुना और चित्त उनमें लग गया। यह मत परमा की अवस्था है। गोपियों ने, बरसाने की गोपियों ने देखा नहीं, सुना ही था। पहले की नंद के लाला का अंग सौंदर्य ऐसा है कि उसे देखते हुए नेत्रों की प्यास बुझती ही नहीं। ए तो कृष्ण नाम जब ते स्त्रवन, सुनियोरी माई, भूलो रो भौन हों तो बावरी भैरी, भरी भरी आवे नैन, चितहून परै चैन, मुखहून आवे बैन, तन की दशा कुछ और भैरी, तन की दशा कुछ और भैरी। जब से श्री कृष्ण का नाम कानों में पड़ा, मुझे तो घर द्वार सब भूल गया। मैं पगली हो गई हूं। मुख से कुछ बोल नहीं पाती, चित्त में शांति नहीं है। यह अवस्था केवल नाम श्रवण करके ही हो गई। श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि एक दिन कान में पड़ गई। अद्भुत महिमा है इस वंशी ध्वनि का। ध्यानं बलात् परमहंस कुलस्य भिन्दं, निन्दन् सुधा मधुरिमाण मधीर धर्मा, कंदर्प शासन धुरां मुहुरेव शंसन्, विशौध्व निर्जयति कंस निषूदनस्य। श्री रूप गोस्वामी ने लिखा है, सनक आदि परमहंस समुदाय का ध्यान बलपूर्वक भंग कर देती है। देवताओं का अमृतपान फीका बनाकर अमृत की निंदा करती है और घोषणा करती है, अब जगत में केवल काम का, श्री कृष्ण का प्रेम ही, श्री कृष्ण प्रेम का ही राज्य रहेगा। कंस निषूदन की यह वंशी ध्वनि सर्वोपरि विजयशालिनी है। श्री कृष्ण का नाम इतना मधुर, इतना प्रिय है कि कान में पड़ा और मन व्याकुल होकर उसी में लग गया कि यही हमारे सर्वस्व, हमारे जीवन है। लेकिन यह हम सबको क्यों प्रिय नहीं लगता? पित्त के रोगी को मिश्री मीठी नहीं लगती, किंतु मिश्री ही उसकी दवा है। मीठी न लगने पर भी वह उसे खाता रहे तो रोग मिटने पर उसकी मिठास स्वयं प्राप्त होती है। हम सबको वासना का रोग हो गया है। सांसारिक विषयों के आसक्ति रूपी रोग से श्री कृष्ण नाम हमें मधुर नहीं लगता। इस रोग की दवा भी यही है कि नाम लेते रहा जाए। रोग मिटने पर नाम तो मधुर है ही, उसका स्वयं आस्वाद होगा। जब खेत जोत कर तृणहीन करके नरम बनाकर उसमें बीज डाला जाता है, तब वह अंकुरित होता है। इसी प्रकार राग द्वेष ममता का घास पात निकालकर जब चित्त में प्रेम की कोमलता आ जाए और तब कृष्ण नाम रूप बीज पड़े तो चित्त कृष्णाकार हो जाएगा। यह कृष्ण नाम स्वयं तो अत्यंत मधुर है। तुंडे तांडविनीरतिं वितनुते तुंडावली लभ्यते, कर्णक्रोडकडम्बिनो घटयते, कर्णारवृन्देभ्यः स्पृहाम्।
चेतः प्राङ्गणसङ्गिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम् नो जाने जनिता क्रियद्भिरमृतैः कृष्णोति वर्णद्वयी। श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं, मुख में कृष्ण नाम आने पर ऐसी व्याकुलता होती है कि बहुत सी जिह्वा हो और उन सब से इसका उच्चारण करके रस स्वादन करे। यह नाम कान में पड़ता है तो जी करता है कि अरबों कान होते तब इसे उनसे सुनकर तृप्त होते। चित्त में जब कृष्ण नाम आता है तो चित्त इसे देखने, छूने, सूंघने, रस लेने, सुनने आदि सब इंद्रियों के कर्म व्यापार इससे करने लग जाता है। पता नहीं कितने अमृत से कृष्ण इन 2-2.5 अक्षरों का निर्माण हुआ है। श्री राधा के श्रवण में यह नाम पड़ा और वे व्याकुल हो गई। लगा बस यही अपना जीवन सर्वस्व है। कुछ देर में कहीं से आती वंशी ध्वनि श्रवण में पड़ी। शरीर की सुधि भूल गई, हृदय प्रेम में नाच उठा। इतने में मयूर मुकुटी मेघ सुंदर पीतांबरधारी वनमाली नूपुर की रुंझुन करता मंद मंद मुस्कुराता सामने से निकल गया। वह अकल्पनीय रूप छटा दिखी तो श्री कीर्ति कुमारी मूर्छित होकर गिर पड़ी। सखियों ने सावधान कराया। चित्रा सखी ने एक चित्र लाकर देखने को कहा। चित्र देखा, अरे यह तो उसी का चित्र है जिसे अभी देखा था। बोली, शिशिर यदृशो वृष्टवा दिव्यम किशोरमितीक्षितः सखी जनवचो विश्राम सखी जनवचो विश्रम्भात्वं विलासफलाङ्कितः शिव शिव कथं जानीमस्त्वाम वक्रिधियो वयम् निविडवडवान्विज्वला कलापविकासिनम्। सखी ने कहा, इस दिव्य किशोर को देखकर नेत्र शीतल कर लो। अतः उस सखी के वचन पर मैंने विश्वास कर लिया। लेकिन हम ग्राम की गोप कन्याएं सरल चित्त कैसे जान सकती थी कि तुम तो हृदय में प्रचंड वाग्नि दहकाने वाले हो। बड़ी व्याकुलता, बड़ी वेदना, अत्यंत शोचनीय स्थिति। सखियों के चले जाने पर ललिता सखी ने एकांत में इस अवस्था का कारण पूछा तो भी वृषभानु नंदिनी ने बताया, एकस्य श्रुतमेव लुम्पति मतिं कृष्णेति नामाक्षरम् सान्द्रोन्मादन परम्परामुपनयत् यन्यस्य वंशीकलः एवं स्निग्ध धनद्युतिर्मनसि मे लग्नः सुकृद्वीक्षणात् कष्टं धिक् पुरुषत्रये रतिरभुम् मन्ये मृतिः श्रेयसी। कहती हैं, श्री गोस्वामी जी कहते हैं, एक का कृष्ण यह नाम सुना और उस नाम ने चित्त चुरा लिया। दूसरे की वंशी ध्वनि कान में पड़ी और चित्त प्रेम से उन्मत्त हो गया। तीसरे का मेघ सुंदर गगन मोहन रूप पर दृष्टि पड़ी तो तन मन की सुधि खो बैठी। मैं 1 और 3 पुरुषों में मेरा राग, छी, अब तो
मर जाने में ही मेरा कल्याण है। ललिता जी ने बताया, भोली सखी, जिस मेघ सुंदर को तुमने देखा है, जिसका यह चित्र तुम्हारे सन्मुख है, इसका नाम कृष्ण है और यही वंशी बजाकर सबके मन प्राण को उन्मथित करने वाला है। मत परमा, इसका अर्थ है भगवान का वर्णन सुनकर चित्त का उनमें इस प्रकार लग जाना कि यह दृढ़ निश्चय हो जाए, जन्म जन्म में हम इन्हें ही प्राप्त करेंगे। चाहे जितने जन्म लेंगे, इनको हम प्राप्त करके ही रहेंगे। हमारे जीवन में जो आनंद, जो ज्ञान, जो सत्ता, जीवन है, भगवान का ही है। भगवान के बिना न जीवन है, न ज्ञान है और न आनंद। ऐसी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के बिना परायणता नहीं होती। श्रद्ध इति आसक्तिकताय अभिधानम, यही सत्य है, श्री कृष्ण ही सत्य है। ऐसी आस्था बना लेने का नाम श्रद्धा है। सत्य उसी को प्राप्त होता है जिसने ऐसी आस्था धारण कर ली है। व्रतेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षाप्नोति दक्षिणा, दक्षिणया श्रद्धामाप्नोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। यजुर्वेद में कहा है। जीवन में कोई व्रत होना चाहिए। धन लेने में, भोजन में, व्यवहार में कहीं कोई व्रत है तुम्हारे जीवन में? जो बिना सत्व का, बेईमानी का खाएगा, वह बिना सत्व के चाहे जिस स्त्री या पुरुष से संबंध क्यों नहीं बनाएगा। जो भोजन नहीं करना चाहिए उसे किया, जो धन नहीं लेना चाहिए उसे लिया, जो काम नहीं करना चाहा उसे किया, तब वह काम संबंध में ही कैसे संयम रख सकेगा। जब स्त्री को तुमने चाहे जो खाने, चाहे उसे, जब स्त्री को तुमने चाहे जो खाने, चाहे जैसे उपाय से आए धन को लेने, चाहे जिससे मिलने के समय नहीं रोका, तो वह दूसरे पुरुष से संबंध बनाए, इससे रोक भी कैसे सकते हो। यदि मनुष्य के जीवन में व्रत नहीं होगा तो उसे किसी कौशल से रोका नहीं जा सकता। जीवन में व्रत चाहिए। व्रत होगा तो दीक्षा प्राप्त होती है। शास्त्र, गुरु तथा सत्पुरुषों का उपदेश तब जीवन पर प्रभाव डालता है जब जीवन में व्रत संयम हो। जब यह उपदेश जीवन को प्रभावित करता है तब दक्षिणा निपुणता प्राप्त होती है। निपुणता से कर्तव्य पालन में, भगवत उपासना में रस आने लगता है, जिससे उसमें श्रद्धा होती है। तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तब उसमें श्रद्धा करो। सत्य प्राप्त हो जाएगा ऐसा विश्वास करो। यह मनुष्य विद्वान है, यह बात तुमसे कही गई। मनुष्य तो तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो, किंतु उसकी विद्या तो दिखती नहीं है। अतः पहले विश्वास करो कि वह विद्वान है। अनजान वस्तु पर विश्वास कर लेने का नाम श्रद्धा है। श्रद्धा करके उसका संग, उसकी सेवा करोगे तो उसकी विद्या का परिचय प्राप्त होगा। भगवान जगत के कारण अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, परम कृपालु है। यह बात वेद शास्त्र तथा सब सत्पुरुष कहते हैं। इसे सत्य मान ले वह श्रद्धालु। श्रत इति सत्य नाम, सत्य मानने का नाम श्रद्धा है, और जिसमें श्रद्धा है उसे श्रद्धान कहते हैं। एक बार मैं वृंदावन में अष्टावक्र गीता का अनुवाद कर रहा था। मेरे साथ उन दिनों बाबा हितदास जी रहते थे। मैं बोलता था और वे लिखते जाते थे। इस क्रम में एक श्लोक आया, श्रद्धस्व सौम्य, श्रद्धस्व
नात्र मोहम कुरुष्व भो। उस समय तो उन्होंने यह श्लोक तथा इसका अनुवाद लिख लिया। पीछे मेरे पास आए और बोले, स्वामी जी, अब तक मैं ऐसा मानता था कि भक्ति के मार्ग में ही श्रद्धा विश्वास की आवश्यकता होती है। ज्ञान का मार्ग तो विवेक का, विचार का मार्ग है। इसमें श्रद्धा पहले से कुछ मान लेने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अष्टावक्र गीता तो वेदांत का ग्रंथ है। इसमें यह श्रद्धस्त्व सौम्य वाली बात क्यों कही गई है? क्या ज्ञान के मार्ग में भी श्रद्धा की कोई आवश्यकता है? मैंने उनसे कहा, ज्ञान के मार्ग में भी प्रारंभ में श्रद्धा की ही आवश्यकता होती है। परमार्थ के मार्ग में चलने के लिए जिज्ञासु के लिए जो पूंजी संपत्ति आवश्यक बताई गई है, उन षट संपत्तियों में एक श्रद्धा भी है। उपनिषद में आया है, श्रद्धा वित्तो भूत्वा आत्मन्येवात्मनाम पश्येत। श्रद्धा की पूंजी लेकर अपने आप से ही अपने आप का अनुभव करें। जैसे साड़ी खरीदना हो तो रुपया चाहिए, वैसे ही परमार्थ के पथ में चलना हो तो श्रद्धा चाहिए। यह प्रायः कहा जाता है कि श्रद्धा अंधी होती है, किंतु एक मनुष्य अपनी समझ तथा दूसरों की संपत्ति के अनुसार काम करता है और दूसरा मनुष्य केवल अपनी बुद्धि के अनुसार ही आचरण करता है, तो दोनों में अंधा कौन है? जो अपने माता पिता, गुरु तथा अनुभवी लोगों के विद्यमान रहते भी स्वबुद्धि श्रद्धांध है, अंधा तो वह है। अंधे को रास्ता बतलाओ तो उसके अनुसार वह अपनी दिशा बदल लेता है, किंतु यह तो कुएं में ही गिरेगा। अपनी बुद्धि पर बहुत अधिक अभिमान होने से ही कहीं श्रद्धा नहीं होती। दूसरों पर तुम्हारा विश्वास नहीं, संसार में कोई तुम्हारा विश्वास पात्र नहीं जिसकी बात तुम मान सको। यह तो बड़ी असहाय अवस्था है। संसार सागर में डूबने की स्थिति है यह। मेरी बात सुनकर वे बोले, जब वेदांत में भी श्रद्धा की आवश्यकता है, तब मैं भगवान में ही श्रद्धा करके उनके भजन में लगता हूं। श्रद्धा ही करना है, यो यह घटपट की खटपट कौन करे? तब तो भगवत नाम लेना ही ठीक है। श्रद्धा के बिना मनुष्य एक स्थान पर टिक नहीं सकता। अनदेखे भगवान की प्राप्ति के लिए अनदेखे मार्ग से चलना है। तुम्हें बंबई से मोटर द्वारा मद्रास जाना है। पहली बार तो तुमको ड्राइवर पर, पथ प्रदर्शक पर, मानचित्र पर, मैप पर, मार्ग में ठहरने के स्थान मिलेंगे। इस पर विश्वास करके ही यात्रा करनी होगी। ऐसे ही इस परमार्थ के मार्ग में लक्ष्य भगवान पर, उनकी प्राप्ति के साधन पर तथा मार्ग दिखाने वाले गुरु पर श्रद्धा करोगे, तब कभी आगे बढ़ सकोगे। श्रद्धा जीवन का एक तत्व है। उसके बिना तो संसार का साधारण व्यवहार भी नहीं चलता। तुम दुकानदार पर श्रद्धा न करो और पहले वस्तु लेकर मूल्य देना चाहो तथा दुकानदार तुम पर श्रद्धा न करे, पहले मूल्य लेकर तब वस्तु देना चाहे, तो फिर व्यवहार, बिजनेस कैसे चलेगा? संसार का जीवन ही श्रद्धा के आश्रय से चल रहा है। किमुप्यस्तः कुशलाय कल्पते। जो उत्पत्त से चलता है उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता, उसकी कुशल हो नहीं सकती। अतएव शास्त्र
गुरु सत्पुरुष वर्ग की संपत्ति से सतपथ पर श्रद्धा करके चलो। जो सतपथ पर है उसे कोई गिरा नहीं सकता, उसकी हानि कोई नहीं कर सकता। अब कहो कि बिना जाने श्रद्धा करने में खतरा तो है ही, तो यह खतरा उठाने को तैयार हुए बिना दूसरा मार्ग नहीं है। जो खतरा नहीं उठाता वह लाभ से भी वंचित रहता है। यदि ईश्वर को पाना हो तो जीवन को दांव पर रखना पड़ता है। जीव को पाना हो तो देह को बाजी पर रखना पड़ता है, और ब्रह्म तथा आत्मा के एकत्व का ज्ञान प्राप्त करना हो तो कार्य कारण प्रपंच को बाजी पर रखना पड़ता है। यह जुआ खेले बिना छुटकारा नहीं है। प्रति सप्ताह हवाई घटनाएं होती है, प्रतिदिन कहीं न कहीं मोटर दुर्घटनाएं होती है, रेल दुर्घटनाएं भी होती है। इन सब के माध्यम से यात्रा करना क्या प्राणों का जुआ खेलना नहीं है? लेकिन क्या इसी से लोग यात्रा करना बंद कर देंगे? लोग तो अपना जीवन बीमा करा के तब वायुयान से यात्रा करते हैं। संसार में तुम प्रतिदिन इतना खतरा उठाकर व्यवहार करते हो और ईश्वर की प्राप्ति के लिए, परमार्थ के मार्ग पर चलने के लिए थोड़ा भी खतरा उठाने को उद्यत नहीं हो, तब यह कैसे माना जाए कि तुम परमार्थ के मार्ग पर चलना चाहते हो? अतः यदि तुम इस मार्ग पर चलना चाहते हो तो श्रद्धा करके ही चल सकोगे। भगवान कहते हैं, मत परमा अहमेव परमो प्राप्तव्यो ये शाम। कहते हैं मन में दृढ़ निश्चय हो कि मेरा प्राप्तव्य परमेश्वर ही है, दूसरा कुछ नहीं। मत परमः अर्थ है वह भगवान ही मेरा रक्षक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, यह छर भार तासु तुलसी जग जाको दास कहे ही। हम जिसके सेवक है उसी पर हमारा सब भार है, वह जैसे रखेगा वैसे रहेंगे। वह जिलाए तो जीवित है, अन्यथा उस प्रियतम के हाथ से मरना भी हमें प्रिय है। इस प्रकार श्रद्धा करके जो भगवान के ही परायण हो गया है, भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। भक्तोस्तेतीव में प्रियाहा। भगवान के शब्द यहां ध्यान देने योग्य है। जो ज्ञानी भक्त है, जिनमें अद्वेष्टा सर्वभूतानाम आदि गुण विद्यमान है, उन्हें तो भगवान ने केवल प्रिय कहा, और जिसमें वे गुण अभी आए नहीं हैं उन्हें अपने में लाने का प्रयत्न कर रहा है। जिसे अभी भगवान मिले भी नहीं हैं, केवल श्रद्धा करके जो भगवान के परायण हुआ है उसे भगवान अतीव प्रिय कह रहे हैं। यह बात कुछ अटपटी जान पड़ती है। यहां विचार करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह भक्त अभी शिशु के समान है, छोटा बच्चा है, अभी यह चलने का प्रयत्न कर रहा है। इसे प्रोत्साहन की आवश्यकता है, अधिक आवश्यकता है। जो ज्ञानी भक्त है, जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है, भगवान के सौंदर्य माधुर्य का जो रस स्वादन कर रहे हैं, उनका प्रेम यदि भगवान से है तो इसमें विशेषता क्या है? उनका प्रेम भगवान से न हो तभी आश्चर्य की बात होती। अद्वेष आदि गुण उनमें स्वभाव से ही आ गए हैं, इसके लिए भी उन्हें कुछ करना तो पड़ता नहीं। जिसने सब में ईश्वर का दर्शन कर लिया वह किसी से द्वेष नहीं करता, तो बड़ी बात क्या करता है? उसे जब सामने शत्रु में भी ईश्वर दिखता है
तो उससे द्वेष वह कर भी कैसे सकता है। लेकिन जिसने ईश्वर को देखा नहीं, उसके सौंदर्य माधुर्य का रस जिसने पिया नहीं, वह केवल सुनकर उस सुनी हुई बात में श्रद्धा करके ईश्वर के परायण हो गया, ईश्वर से प्रेम करने लगा। उससे ईश्वर को अत्यंत प्रेम होना ही चाहिए। उसे तो शत्रु में ईश्वर दिखता नहीं, दिखता सामने शत्रु है, किंतु सुना है कि सब में भगवान है। इसलिए शत्रु के प्रति द्वेष मन में न आए, इस प्रयत्न में लगा है। भगवान को ऐसा बालक, प्रयत्नशील, श्रद्धालु भक्त अतिशय प्रिय है। साधक भक्त नन्हे बच्चे की भांति है। माता पिता अपने सभी पुत्रों से प्यार करते हैं, किंतु छोटे बच्चे पर उनका स्नेह स्वाभाविक ही अधिक होता है। भगवान प्यार तो ज्ञानी भक्त से भी करते हैं, किंतु इस साधक भक्त को अतिशय प्यार करते हैं, जिससे भक्ति अत्यंत पुष्ट है। उससे कम और जो भक्ति प्राप्त करने के मार्ग में चल रहा है, उससे अधिक प्यार। यह बात साधारण व्यक्ति को उल्टी लग सकती है, लेकिन भगवान व्यापारी नहीं है कि भक्त के बदले में अपने स्नेह का सौदा तौल तौल कर देंगे। वे तो यह देखते हैं कि अधिक प्रोत्साहन देने की किसे आवश्यकता है। यह सृष्टि भगवान का एक खेल है। इसमें वे जीव के और जीवों के नित्य सखा अपने मित्र जीवों के साथ आंख मिचौनी का खेल खेल रहे हैं। प्रलय काल में सब जीव अविद्या के अंधकार में छिप जाते हैं और ईश्वर उन्हें वहां से ढूंढ ढूंढ कर जगाता निकालता है। जीव उस अंधकार से निकल आए, सृष्टि हो गई, तो ईश्वर इसमें छिप गया। अब जीवों को अपने उस परम मित्र को ढूंढना है, लेकिन अधिकांश जीव तो इस ईश्वर की माया को, जिसके पीछे वह छिपा है, देखकर मोहित हो गए। पर्दे के पीछे कौन छिपा है, यह देखने की याद ही नहीं रही। वे पर्दे के रूप पर ही मुग्ध होकर उसी में उलझ गए हैं। यही खाने पीने देखने सुनने में लग गए हैं। कुछ ऐसे जीव भी हैं जो पर्दे के रूप रंग में उलझे नहीं, वे उसे अपने सखा को ढूंढने में लगे, लेकिन जब बाहर ढूंढने से नहीं मिले तो नेत्र बंद करके बैठ गए। कहीं हमारे भीतर ही तो वह नहीं छिपा बैठा है। यह सोचकर वे धारणा, ध्यान, समाधि में लग गए। कुछ ऐसे चतुर निकले जिन्होंने भगवान को देखे बिना चिल्लाना प्रारंभ कर दिया, हमने देख लिया, देख लिया। ये वेदांती लोग हैं। परब्रह्म को वृत्ति का विषय बनाकर देखा तो जा नहीं सकता। कल्पित अज्ञान की निवृत्ति कल्पित ज्ञान से होती है। झूठ मूठ ही पुकारने लगे, देख लिया, देख लिया। तब यह स्वयं प्रकट हो गया और बोला, देख लिया तो ठीक है, जब देख ही लिया तो तुमसे छिपना क्या। हम तुम दोनों दो तो है नहीं, एक ही है। कुछ ऐसे भी निकले जो न भोग में लगे और न उन्होंने अपने योग करने अथवा बुद्धि से विवेक करने की शक्ति देखी। वे रोने लगे, मित्र तुम कहाँ छिप गए, हम तुम्हें ढूंढने में असमर्थ है और तुम्हारे बिना हमसे रहा भी नहीं जाता। तुम्हारे लिए हमारे प्राण छटपटा रहे हैं, तुम स्वयं कृपा करके आ जाओ। भगवान ऐसे भक्तों के सन्मुख स्वयं कृपा करके आ जाते हैं। वे परम कृपामय अपने सखाओं को रोता नहीं देख पाते। उनकी प्राप्ति का मार्ग है उनके लिए रोना। रास लीला में जब श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए
और गोपियां उन्हें ढूंढ ढूंढ कर हार गई, तब यमुना पुलिन पर बैठकर रुदन करने लगी। उनके रुदन से द्रवित होकर श्याम सुंदर उनके बीच में प्रकट हो गए। रोए बिना उस प्रियतम की प्राप्ति नहीं होती। जब भगवत प्राप्ति की लालसा प्राणों में जागती है और प्राण उस प्रभु से मिलने को व्याकुल होकर तड़प उठते हैं, तब भगवान हृदय में से ही हो निकल आते हैं। उस व्याकुलता से ही भगवत प्रेम प्रकट होता है। हंस हंस कंतन पाइया, जिन पाया तिन रोए। जहां धर्म साधन है वहां उसका फल है अमृत। धर्म साधन है और अमृत उसका फल है। श्रद्धा साधन है और मत परमा उसका फल है। भक्ति में प्यास भी है और तृप्ति भी है। प्यास होने से तो भक्ति साधन है और तृप्ति होने से फल है। यदि भक्ति में केवल प्यास ही प्यास होती तो साधक निराश हो जाता और उसकी भक्ति शिथिल पड़ जाती। यदि भक्ति में तृप्ति होती तो उत्कंठा के अभाव से उसमें शिथिलता आ जाती। लेकिन भक्ति तो प्यास, तृप्ति, साधन, फल उभयात्मिका है। धर्म्यामृत से धर्म और उसका फल दोनों भक्ति में हैं, यह कहा गया है। और श्रद्धा, ध्यान, मत परमा में से कहा गया कि भगवान को ही अपना परम प्राप्तव्य मानकर श्रद्धा का साधन लेकर वह चला है। ऐसा भक्त भगवान को अतिशय प्रिय है। इस श्लोक का एक दूसरा अभिप्राय भी निकला जा सकता है। ये तू से भगवान ने यह बता दिया कि यह भक्त पहले वर्णित सिद्ध ज्ञानी भक्त से विलक्षण है। धर्म्यामृत, मृत कहते हैं जगत को। एक पुस्तक मैंने कभी देखी थी, उसमें इस जगत का वर्णन महाशमशान के रूप में किया गया था। यह संसार ही शिव का महाशमशान है। इसमें जीवंत केवल शिव है, वे ब्रह्म हैं। ये जितने चलते फिरते प्राणी दिखते हैं, ये तो मृत्युग्रस्त है। अतएव जगत मृत है और अविनाशी चेतन अमृत है। वह अचेतन दो रूप में है, सगुण और निर्गुण। सगुण चेतन ही धर्म्यामृत है, क्योंकि जिसमें करुणा, दया, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता आदि धर्म सदा बने रहे, वह धर्म्य सगुण ही होगा और वह अमृत अविनाशी है। उसी में यह जगत स्थित है। वेदांत की साधना में नाम रूप का तिरस्कार करके चिन्ह मात्र वस्तु को अपने से अभिन्न अनुभव करते हैं। नाम रूप का बाध करके जो अखंड चिन्ह मात्र अमृतत्व है, वह अपने से अभिन्न है। इस अनुभूति का नाम ज्ञान है। लेकिन इस अध्याय में वर्णित भक्ति इससे विलक्षण है। जैसे स्वर्ण का प्रेमी स्वर्ण में बनी मूर्ति को फेंकता नहीं, जैसे मिट्टी का प्रेमी मिट्टी से बने घड़े को फोड़ता नहीं, इसी प्रकार परमात्मा का प्रेमी जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमात्मा को जगत के एक एक कण में अनुभव करता है। इसमें नाम रूप के निषेध की आवश्यकता नहीं होती। सर्व रूप में प्रभु प्रकट है। इनकी उपासना के लिए केवल दो बातें आवश्यक है, हृदय में प्रीति और अहिंसा। जो सर्वातीत परमात्मा को मानते हैं, वे सर्व की हिंसा करके ही उसको प्राप्त कर सकते हैं। धर्म में तो हिंसा है ही, बिना क्रिया के धर्म नहीं होता और प्रत्येक क्रिया में कुछ न कुछ हिंसा होती ही है। योग में हृदय का
परित्याग रूप हिंसा है। वेदांत में तत्व ज्ञान से नाम रूप का बाध रूप हिंसा है। लेकिन जो परमात्मा को सर्व रूप में देखता है वह किसी को कष्ट नहीं दे सकता। अद्वेष आदि उसके गुण यही सूचित करने को है कि वह किसी को कष्ट न दे। ये सब गुण जो बताए गए हैं वे यह समझाते हैं कि सर्व रूप में दिखने वाले परमात्मा के साथ भक्त कैसे व्यवहार करता है। धर्म्य, धर्म से नित्ययुक्त अर्थात सगुण ब्रह्म, उसकी पर्युपासना कैसे। यथोक्तम अद्वेष, मैत्री, करुणा आदि जो गुण बताए गए हैं उनके द्वारा। क्या यह संभव है कि एक मनुष्य अपने दाहिने हाथ से प्रेम करे और बाएं हाथ से द्वेष करे? जो ईश्वर से प्रेम करता है वह ईश्वर के सर्वांग से प्रेम करता है। मुसलमान मूर्ति पूजा के विरोधी होने पर भी आज 1400 वर्ष बीत जाने पर भी हजरत मोहम्मद साहब के बाल से कितना प्रेम करते हैं। बौद्ध शून्यवादी है किंतु बुद्ध के दांत से उनका कितना प्रेम है। जिस वृक्ष के नीचे तथागत को बोध प्राप्ति हुई उसकी टहनियों का वे कितना सम्मान करते हैं। मनुष्य जिससे प्रेम करता है उसके एक एक रोम से, उसके संबंध संपर्क में आने वाली प्रत्येक वस्तु से प्रेम करता है। अतः जो सर्वरूप परमात्मा से प्रेम करता है वह जगत में सबसे प्रेम करता है। निर्गुण निराकार की उपासना वैराग्य प्रधान है। उसमें केवल सत्य से प्रेम है। जो असत प्रतीत हो उसका त्याग करो। सर्वातीत से प्रेम करने पर सर्व के प्रति वैराग्य होगा, लेकिन परमात्मा को सर्वरूप मानने पर अहिंसा मुख्य धर्म होगा। किसी को कष्ट मत दो। किसी को भी कष्ट दोगे तो ईश्वर भूल जाएगा। श्रद्धाधान मत परमा, इसका अर्थ उस ईश्वर पर, उसकी सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, दयालुता पर श्रद्धा करो, वह हमें प्राप्त होगा। यह श्रद्धा रखो। बीच में रुको मत। जीवन का परम प्रयोजन ईश्वर की प्राप्ति ही है, यह मानकर लगे रहो। प्रभु की कृपा पर ही निर्भर रहो। अपने साधन का अभिमान मत करो। योगी कह सकता है कि मैंने अपने साधन से, अपने बल पौरुष से समाधि प्राप्त की है, क्योंकि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार का अभ्यास यम नियम पालन पूर्वक करके उसने धारणा दृढ़ की तो ध्यान हुआ और वृत्तियों का प्रतिलोभ परिणाम होने से समाधि की प्राप्ति हुई। जहां शब्द, अर्थ और ज्ञान अथवा रूप, संकल्प और शब्द एक हुए वहां परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। लेकिन भक्त इस प्रकार अपने साधन से भगवान को प्राप्त किया ऐसा नहीं कह सकते। किसी के घर कोई महात्मा पधारे तो वे उस गृहस्थ की श्रद्धा से, प्रेम से प्रसन्न होकर स्वयं कृपा पूर्वक आए। उसकी पूजा या भेंट से आकर्षित होकर नहीं आए। जैसे नौकर वकील या डॉक्टर को उनकी निश्चित राशि देकर बुला सकते हो, वैसे महात्मा नहीं आया करते। इसी प्रकार ईश्वर किसी के साधन से वश में नहीं होता। मत परमा, उसकी कृपा पर भरोसा करो। परमात्मा स्वयं कृपा करके ही मिलेगा। जो अनजान होता है उसे विश्वास करना पड़ता है। शिष्य गुरु से कहें, आप मुझ पर विश्वास करें, मैं आपके भले का ही काम करता हूं, तो यह उल्टी बात हुई। विश्वास शिष्य को गुरु का करना पड़ता है। जो सिर काटे हरि मिले, तो सिर दीजिए दौरी।
भगवत प्राप्ति यदि प्राण देने से होती हो तो वह बहुत सस्ती है, लेकिन सगुण ईश्वर की आराधना में प्राण देने की आवश्यकता नहीं है। केवल 4 बातें चाहिए: भगवान की आराधना, अद्वेषादि गुण अपने में ले आना, हृदय में दृढ़ श्रद्धा रखना और जीवन का परम उद्देश्य भगवत प्राप्ति को ही मानना। गीता में मत्परः यह शब्द कई बार आया है। इसी अध्याय में युक्त आसीत मत्परः है। इसका तात्पर्य है कि भक्ति मार्ग में भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ एवं एकमात्र आश्रय बनाना मुख्य है। भक्ति के अतिरिक्त कोई साधन में रुचि हुई अथवा भक्ति को छोड़कर कुछ भी और पाने की चाह हुई तो भक्ति गौण हो गई। भक्त तो वह है जो भक्ति करते हुए भी भगवान को ही चाहता है और वे अपनी कृपा से ही प्राप्त होंगे, यह विश्वास करता है। भगवान कहते हैं, ऐसे भक्त मुझे अतीव प्रिय है। यह अतीव शब्द अव्यय है। अव्यय होने से यह सूचित करता है कि ऐसे भक्त केवल आज या कुछ काल को ही नहीं, सदा के लिए प्रिय है। उन पर भगवान का प्रेम कभी घटेगा नहीं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योग नाम 2 अध्याय। इस तरह से अभी हमने भक्ति योग समाप्त किया। परमात्मा की बड़ी कृपा है कि यह सारा का सारा हमने पढ़ा। अब इसका उपसंहार जो है वह हम आपको सुनाते हैं, सो भी आप सुनिए। यह सुनना बड़ा जरूरी है, ठीक है ना? तो सुनिए उपसंहार। भक्ति योग का उपसंहार। इस 12वें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने प्रश्न किया था, जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं और जो सगुण आराधना में लगे हैं, इन दोनों में श्रेष्ठ योगवेत्ता कौन है? भगवान ने इसके उत्तर में कहा कि सगुण उपासना सुगम है। यह बात समझाने के लिए ही इस पूरे अध्याय की प्रवृत्ति है, लेकिन लगता है कि इस अध्याय में भक्ति योग का निरूपण करके गीता के आगे के सब अध्याय इसी की पुष्टि में, इसी की व्याख्या में कहे गए हैं। 13वें अध्याय में ज्ञान के लक्षण बतलाते हुए भगवान कहते हैं, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्य विचारिणी। अंत में ज्ञान के सब लक्षण बतलाकर कहते हैं, एतज् ज्ञान मिति प्रोक्त मज्ञानम यदतो अन्यथा। अब इन दोनों बातों को मिलाकर देखो और देखा जाए तो यह बात निकलती है, यह बात स्पष्ट होती है, अर्थात मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्य विचारिणी ज्ञानम यदतो अन्यथा अज्ञानम। यह बात स्पष्ट होती है, अर्थात भगवान में अनन्य भाव से अव्यभिचारिणी भक्ति होना ज्ञान है और इससे भिन्न भगवान में भक्ति न होना, अनन्य भाव से भक्ति न होना या भक्ति का व्यभिचरित होना अज्ञान है। यहाँ जो ज्ञान के लक्षण है वे ज्ञान के साधन हैं और उनमें भक्ति है। यह 13वां अध्याय ज्ञान के प्रसंग का है, फिर भी इसमें कहा गया है, मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। कहते हैं, मुझे कौन जानता है? मद्भक्त अर्थात ज्ञान का अधिकारी भक्त, विज्ञाय हुआ साधन और मद्भाव हुआ फल। भक्ति करने से मनुष्य ज्ञान का अधिकारी होता है। यह बात 13वें अध्याय में कही गई है। 14वां अध्याय मुझे बचपन से बहुत प्रिय रहा है। इसमें गुणातीत होने के साधन बताए गए हैं। सामान्य दृष्टि से लगता है कि इस अध्याय में दृष्टा दृश्य का विवेक ही है, गुण ही करता है और मैं असंग दृष्टा हूं, ऐसा चिंतन ही इसमें मुख्य है। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति
गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सो अधिगच्छति। लेकिन जब पुरुष त्वम पदार्थ के चिंतन से गुणातीत हो सकता है, तब तद पदार्थ के चिंतन से वह गुणातीत क्यों नहीं होगा। इसलिए अध्याय का उपसंहार करते हुए भगवान ने कहा, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। 14वां और 26वां श्लोक। 13वें अध्याय में ज्ञान की प्राप्ति के लिए मयि चानन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी कहा था, और उसी अव्यभिचारिणी अनन्य भक्ति को यहाँ गुणातीत होने का भी साधन बतलाया। 15वें अध्याय में इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि भक्ति केवल निर्गुण निराकार के साक्षात्कार का उपाय ही नहीं है, वह गुणातीत होने का साधन मात्र नहीं है। निर्गुण निराकार का साक्षात्कार हो जाने पर, गुणातीत हो जाने पर भी भक्ति रहती है, साधन नहीं है। यो मामेवमसम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारत। 15-19। स सर्वविद्, वह सर्व को ब्रह्म को जानने वाला है। अतः तत्ववेत्ता ज्ञानी को आज्ञा तो कोई दी नहीं जा सकती, लेकिन उसका स्वभाव भजन करना ही हो जाता है। यह इसमें बताया गया है। सर्वविद ज्ञानी का ही विशेषण है। श्रुति कहती है, यस्मिन् विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति। श्रुति कहती है, जिसके जान लेने पर सब जाना हुआ हो जाता है, उस पुरुषोत्तम को वह आत्म रूप से अनुभव कर चुका है। वह सर्वविद भी सर्वभाव से भजन करता है। जीवन मुकुत ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। 16वें अध्याय में जो दैवी संपत्ति का वर्णन है, वह 12वें अध्याय में बताए गए अद्वेष्टा सर्वभूतानाम आदि गुणों के साधन रूप में ही है। भगवान ने आसुरी संपत्ति के वर्णन में इस अध्याय में कहा, माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम। कहा कि मुझे न प्राप्त करके आसुरी संपत्ति के प्राणी अधम गति को जाते हैं। इससे भी यही बात सिद्ध हुई कि इसी जीवन में भगवत प्राप्ति का साधन करना मनुष्य के लिए आवश्यक है। 17वें अध्याय में तो उस श्रद्धा की ही व्याख्या है, जिससे 12वें अध्याय का उपक्रम और उपसंहार हुआ है। यह 17वां अध्याय 12वें अध्याय के अंतिम श्लोक में आई श्रद्धाधान की व्याख्या है। 18वें अध्याय में मत परमा की व्याख्या भगवान ने की है। इस प्रकार 12वें अध्याय के बाद के 6 अध्याय इसी भक्ति योग की पुष्टि एवं समर्थन में ही कहे गए हों ऐसा लगता है। 18वें अध्याय में भगवान ने सिद्धि प्राप्ति के 2 उपाय बताए हैं। उनमें से एक मार्ग में कहा है, यतः प्रवृत्तिर भूतानाम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। मानवः कहकर कहा कि यह अधिकारी का निरूपण है। मनुष्य अधिकारी है, स्वकर्मणा साधन का स्वरूप है। अपने कर्तव्य कर्म से ही उसकी अर्चा करनी है। यतः प्रवृत्तिर भूतानाम, यह अर्चनीय ईश्वर का स्वरूप है। जगत का निमित्त कारण ईश्वर है। यतः प्रवृत्ति ही से बताया, और जगत का उपादान कारण भी ईश्वर ही है। यह ये न सर्वमिदं ततम से कहा। सिद्धिम विन्दति, यह फल का निरूपण है। जगत का उपादान एवं निमित्त कारण ईश्वर है। यह आराध्य तत्व का ज्ञान है। अपने कर्म से उसकी अर्चा करना, यह
आराधना का स्वरूप निरूपण हुआ। ऐसे कर्म मत करो जिससे किसी के जीवन तथा धर्म पालन में बाधा पड़े। सबके जीवन तथा धर्म पालन में सहायता करो। यह ईश्वर की आराधना है। इससे मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। नैष्कर्म्यम सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। मनुष्य संन्यास अर्थात त्याग से परम नैष्कर्म्य रूप सिद्धि पाता है। यह सिद्धि की प्राप्ति का दूसरा मार्ग है। सिद्धि का अर्थ है अंतकरण की शुद्धि। भजन करके तत्पदार्थ की प्रधानता से अंतकरण की शुद्धि करो, अथवा तत्व विवेक के द्वारा तुम पदार्थ की प्रधानता से अंतकरण को शुद्ध करो। अंतकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त करने के यही दो मार्ग है। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में। सिद्धि को प्राप्त करके अर्थात अंतकरण की शुद्धि हो जाने पर जैसे ब्रह्म को प्राप्त होता है, वह मुझसे सुनो। बुद्धिया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विभक्तसेवो लब्ध्वाशी यतवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते। इसमें बुद्धया विशुद्धया युक्तः से लेकर अंत तक जो साधन कहे गए हैं वे जीवन में आ जाए तो ममता अहंकार आदि से रहित होने पर ब्रह्मभूयाय कल्पते, अर्थात यह अपना आत्मा ही सर्वदेश सर्वकाल सर्ववस्तु का प्रकाशक है। यह ज्ञान तुमको हो जाएगा। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। यह श्लोक 18, 14 और 18, 55 जो सुनाया अभी। भक्ति केवल ज्ञान प्राप्ति अथवा गुणातीत होने में ही सहायक नहीं है। ब्रह्मभूतः ज्ञानी की प्राप्ति के पश्चात मद्भक्तिं लभते पराम। यह भक्ति प्राप्त जो भक्त है उसी को भगवान ने मद्भक्तः कहा है। पूर्व मीमांसा में भक्ति लक्षणा यह परिभाषा की गई है। तत्वमसि महावाक्य में जो भाग त्याग लक्षणा है उसी को भक्ति कहते हैं। अविद्या निर्वर्तक ब्रह्माकार वृत्ति का नाम भक्ति नहीं है। यह ब्रह्माकार वृत्ति तो निवृत्ति करके तुरंत शांत हो जाती है। अविद्या निवृत्ति हो जाने पर ज्ञानी में यावत जीवन में बनी रहने वाली ब्रह्ममयी वृत्ति का नाम भक्ति है। भगवान ने यहाँ बात को बहुत स्पष्ट रूप में कहा है। वे कहते हैं भक्त्या मामभिजानाति, मुझसे परिचय भक्ति के द्वारा होता है। किसी को देख लेना ही उससे परिचय होना नहीं है। एक व्यक्ति प्रतिदिन तुम्हारे द्वार के सामने से जाता है और तुम उसे प्रतिदिन देखते हो, लेकिन इसका नाम परिचय तो नहीं है। परिचय होता है सेवा से। प्रतिदिन सुषुप्ति में आत्मा अकर्ता अभोक्ता रहता है। सबको प्रतिदिन कई घंटे यह अवस्था प्राप्त होती है, किंतु क्या इससे ब्रह्म ज्ञान होता है? सुषुप्ति में सुख दुखपना कर्ता भोक्तापना सब छूट जाता है। सब संबंध सब अभिमान लीन हो जाते हैं, किंतु इससे ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। जब तक श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं किया जाता ज्ञान नहीं होता है। परमात्मा को देखना ही पर्याप्त नहीं है, उसका अभिज्ञान चाहिए।
अभिज्ञान का अर्थ है विशेष पहचान। दुष्यंत ने वन में शकुंतला को पत्नी रूप में स्वीकार किया तो उसे अपनी अंगूठी दी। यह अंगूठी इस मिलन का अभिज्ञान विशेष पहचान थी। शकुंतला जब दुष्यंत को मिलने चली तब प्रेम के आवेश में उसने मार्ग के समीप स्थित दुर्वासा जी की ओर ध्यान नहीं दिया, उन्हें प्रणाम नहीं किया। दुर्वासा ऋषि को शकुंतला का प्रेम तो रुचा, किंतु आदरणीय का आदर न करना यह धर्म का उल्लंघन नहीं रुचा। उन्होंने शाप दे दिया, तुम जिससे मिलने को आवेश में धर्म की उपेक्षा कर रही हो वह तुम्हें पहचानेगा ही नहीं। तुम्हें तो अभिज्ञान विशेष पहचान की अंगूठी मिली है, वह खो जाएगी। राजा दुष्यंत तुम्हें तब पहचानेगा जब वह अंगूठी फिर मिल जाएगी। अंगूठी की भांति का जो बाहरी अभिज्ञान है वह खो सकता है, किंतु हृदय का अभिज्ञान खोता नहीं। हृदय का अभिज्ञान भक्ति है। भक्त्या मामा बिजानाति, भक्ति से भगवान को भक्त जानता है। भगवान के दर्शन की भी कई श्रेणियां हैं। एक भगवान का दर्शन हो गया, झांकी हुई किंतु कोई बात नहीं हुई। भगवान के दर्शन हुए, बात भी हुई, किंतु उन्होंने वरदान मांगने को नहीं कहा। तीसरा, उन्होंने वरदान मांगने को कहा, वरदान भी दिया, किंतु यह नहीं कहा कि तुम मेरे हो। चौथा, भगवान ने भक्त को दर्शन देकर अपना भी स्वीकार कर लिया, किंतु यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारा हूं। पांचवा, भक्त को अपना स्वीकार किया प्रभु ने और अपने को भक्त का भी कह दिया, किंतु हम तुम दोनों अभिन्न हैं, एक है, यह नहीं कहा। छठा, भगवान ने भक्त को अपने से अभिन्न कर दिया। उसी अवस्था को वेदांत में आवरण भंग कहते हैं। गीता के सब अध्यायों में भक्ति का वर्णन है। भक्ति की व्याख्या के लिए ही 12वां अध्याय है, किंतु भक्ति का विवेचन पूर्ण हुआ है गीता के 18वें अध्याय में। गीता का उपसंहार करते हुए भगवान ने अर्जुन से कहा, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशार्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। 18, 61, 62। लेकिन इससे अर्जुन को संतोष नहीं हुआ, वह एक शब्द भी नहीं बोला। तब भगवान बोले, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। तुम मुझे बहुत प्रिय हो, अतः तुम्हारे कल्याण के लिए फिर से कहता हूं, यह गुह्यतम रहस्य है। यह मेरी साधारण बात नहीं है, परम वाणी है। इसे सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असि मे। मन को मुझ में लगा दो, मेरे संबंध में ही संकल्प करो, मेरे भक्त बनो, मुझसे ही प्रीति करो, मेरे लिए यज्ञ कर्म करो। तुम मेरे प्रिय हो। मैं तुमसे प्रतिज्ञा करके सच कहता हूं कि तुम ऐसा करके मुझे ही प्राप्त होंगे। सर्वधर्म परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 18, 67। कहा, अर्जुन अपने सब धर्म छोड़ दो, केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा, चिंता मत करो। यहां भक्ति का स्वरूप प्रकट हुआ। पुण्य का अभिमान छोड़कर भगवान के शरणागत हो जाओ, वे तुम्हें सब पापों से मुक्त कर देंगे, यह विश्वास करो।
पापी की पहचान क्या है? मन में वासना का होना। वासना पाप का बीज है। जिसके मन में वासना है वह कभी भी पाप कर सकता है। भविष्य में इसके पाप करने की संभावना है। दूसरा, जो वर्तमान में पाप कर्म में लगा है। तीसरा, बात बात में दुखी होना। दुख पाप का परिणाम है। जो बात बात में दुखी होता है वह भूतकाल में पाप कर्म में लगा रहा है। भगवान कहते हैं, पाप से तुम्हें मैं छुड़ा दूंगा। अविद्या पर्यंत सब दुखों से, पाप के सब परिणामों से तुम्हें मैं मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। भक्ति में यह सामर्थ्य है। भगवान में भक्ति, उनमें प्रेम हुआ तो संसार का प्रेम, वासना छूट गई। पाप के बीज से छुट्टी मिली। भगवान में प्रेम हुआ तो वर्तमान में पाप कर्म हो नहीं सकते। भगवान हमारे हैं तो फिर दुख किस बात का। इस प्रकार भक्ति भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों प्रकार के पापों से छुटकारा दे देती है। भक्त्या माम अभिजानाति, दृष्टा न कार्य है न कारण। वह देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है। यह ज्ञान तो तत्व विवेक से हो गया, किंतु देश काल वस्तु क्या है, इनका कारण क्या है, इसका पता भक्ति से, तत्पदार्थ का ज्ञान होने से होता है। जब यह तत्पदार्थ का ज्ञान हो गया, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, इस ज्ञान के हो जाने पर विशते तदनंतरम, यह अनुभव हुआ कि प्रत्येक चैतन्य दृष्टा तथा जगत का निमित्तोपादान कारण ब्रह्म दोनों एक ही है। यह निष्ठा ज्ञानस्य या परा, ज्ञान की पराकाष्ठा है। 12वें अध्याय के अंत में यह जो मत परमा है उसी की व्याख्या करते हुए 18वें अध्याय में भगवान ने शृणु में परमम वचः कहा है। परमम वचः ऐसी वाणी जिससे परम तत्व का ज्ञान है। मन मना भव में चिंतन, ज्ञान तथा बुद्धि के अर्पण को भगवान ने कहा। सेवा, भक्ति तथा मन का अर्पण कर दो, यह मद भक्त से बताया। मध्याजी कर्म के अर्पण का आदेश है। बुद्धि तथा बुद्धि का चिंतन, मन तथा मन के संकल्प और क्रिया, ये तीनों भगवान कहते हैं मुझे अर्पित कर दो। माम नमस्कुरु कहते हैं मेरे लिए अपने अभिमान का त्याग कर दो। प्रियो असि में मुझे प्रिय हो, इसका मतलब है प्रति जाने प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम मेरे प्रिय हो। सत्यम, सच सच की मां में वैश्यसी, मुझे ही प्राप्त करोगे। सर्वधर्मान परित्यज्य कहते हैं सब धर्मों का अभिमान छोड़ देना, भगवान की शरणागति पूरी हो जाती है। सब धर्मों का अभिमान छोड़े बिना भगवान की शरणागति पूरी नहीं होती। मनुष्य धर्म का अभिमान छोड़ नहीं पाता पाप के भय से। भगवान ने कहा समस्त पापों से तुम्हें मैं छुड़ा दूंगा, शोक मत करो। जब ध्रुव को भगवत प्राप्ति हो गई तो ऋषि मुनियों को बड़ा क्षोभ हुआ। उनकी परिषद एकत्र हुई। उसमें यह विचार होने लगा, उत्तानपाद के 5 वर्ष के पुत्र को केवल 6 महीने के तप से भगवान ने दर्शन दे दिए और हम लोग 10-10 सहस्त्र वर्षों से तपस्या में लगे हैं, किंतु हमें उन्होंने दर्शन नहीं दिया। लगता है कि भगवान में भी पक्षपात का दोष आ गया है। नारायण के पुत्र है ब्रह्मा जी और ब्रह्मा के देवर्षि नारद। नारद ने ध्रुव को शिष्य बनाया, इसलिए नारायण ने अपने पौत्र के शिष्य को झटपट दर्शन दे दिया। ऋषि परिषद में यह विचार चल ही रहा था कि वहां एक केवट आया। उसने ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। उससे सब ने पूछा तुम यहां क्यों आए हो? केवट बोला, यहां से समीप ही एक अद्भुत दृश्य है।
मैं यह प्रार्थना करने आया हूं कि आप सब उसे चलकर देखें। केवट की प्रार्थना स्वीकार करके ऋषियों का मंडल उठा और जाकर उसकी नौका में बैठ गया। नौका तट से दूर हुई तो चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई पड़ता था। जहां तहां ऊंचे श्वेत टीले दिख रहे थे। ऋषियों ने पूछा, केवट, ये श्वेत टीले जल में स्थान स्थान पर कैसे हैं? केवट ने कहा, यह राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के पूर्व शरीरों की अस्थियां हैं। उन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए इन एक एक स्थानों पर सहस्त्र जन्म तपस्या करते हुए देह त्याग किया है। ऋषियों का अपने दीर्घकालीन तप का अभिमान केवट की बात सुनते ही समाप्त हो गया। कुमार्गामी को तो कभी सुख प्राप्त नहीं होता और सतपथ पर चलने वाले को चलने में ही बड़ा सुख है। फल की कल्पना उसके लिए अनावश्यक है। भगवान तो अग्नि के समान सबका दुख दूर करने वाले हैं। जो अग्नि के समीप रहें उसी का भय शीत अग्नि दूर करता है। वैसे ही जो परमात्मा के समीप हो उसके स्मरण में लगे उसी के भय दुख परमात्मा दूर करता है। भगवान कहते हैं, मुझे तुम्हारे धर्म नहीं चाहिए, उन्हें छोड़कर मेरी शरण में आओ। तुम्हारे जो ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आदि धर्म हैं, इन सब का आश्रय छोड़ो। एकम शरणम व्रज, केवल शरण में आओ। मामेकम शरणम व्रज, मैं जो एक अद्वितीय हूं उसकी शरण में आओ। मैं तुम्हें सब पापों दुखों से छुड़ा दूंगा। आत्मा और धर्म कभी मिले नहीं हैं। ये मिले हैं ऐसा मानना भ्रम है। हम धन पुत्र स्त्री मकान यश अथवा देह वाले हैं, यह अभिमान छोड़ दो। ये अपने में नहीं है ऐसा समझ लो। यह जान लेना कि ये अपने में नहीं है, यही इनका त्याग है। पद्म विभूषण श्री राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने स्वर्गीय पिता महामहोपाध्याय श्री लक्ष्मण शास्त्री द्रविड़ ने मुझे इस श्लोक का यह अर्थ बताया था कि धर्म के दो अर्थ होते हैं, ध्रियतेति धर्मः और धार्यतेति धर्मः। जिन्हें धारण करने में हम स्वतंत्र है वे सत्य अहिंसा आदि धर्म तथा वर्णाश्रम धर्म, और जो हमारा धारण करता है, जो हमारा स्वभाव है, जैसे अग्नि का धर्म उष्णता, इन दोनों का परित्याग परित्यज्य परित्यक्तम यानी अपने में नहीं है, यह जानकर शरणम अधिष्ठानम, अधिष्ठान को व्रज जानी ही अनुभव करो। इससे अविद्या पर्यंत समस्त पापों दुखों से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। 18वें अध्याय में जो भक्ति योग प्रारंभ हुआ उसकी परिसमाप्ति इस प्रकार गीता के 18वें अध्याय में यहां आकर हुई। ओम शांति शांति शांति।